मोदी की तारीफ करके एक बार फिर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर विदेश भाग गए। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बुरा लपेट लिया है। बता दिया कि आखिरकार सीडब्ल्यूसी में उन्हें कुर्सी क्यों दी गई और साथ ही साथ जिस अंदाज में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर के मसले पर बोला है, यकीन मानिए थरूर साहब को रात में नींद नहीं आएगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात थरूर साहब के मोदी प्रेम की, मोदी भक्ति की और उसके ऊपर खड़गे के उस तंज की, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे दबी जबान में तो यह कहना चाह रहे हों कि शशि थरूर पढ़े लिखे अंधभक्त हैं। अब क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो जानने से पहले मैं आपको एक हालिया अपडेट बता देना चाहता हूं। थरूर साहब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे मीटिंग करते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और उसके बाद थरूर साहब को 3 देशों की यात्रा पर लगभग 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए रवाना कर दिया जाता है। ये 3 देश हैं, रूस, ब्रिटेन और उसके साथ ही साथ ग्रीस। यानी कि अब थरूर साहब इन 3 देशों में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थरूर साहब को ही क्यों चुना, यह बात फिर कभी। लेकिन इससे पहले थरूर साहब का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा वो ट्वीट भी देख लीजिए। थरूर साहब का यह ट्वीट इशारों इशारों में बहुत कुछ बताता हुआ नजर आता है। थरूर साहब ने ट्वीट किया एक ग्राफिक और उस पर लिखा हुआ था, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। यानी कि उड़ने के लिए कभी भी अनुमति मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। अब शशि थरूर साहब वैसे भी बीते कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि खड़गे साहब का ये बयान आखिरकार थरूर साहब को रात में सोने क्यों नहीं देगा। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने बड़ा नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, पार्टी बाद, देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें उसको। ये बात तो सच है कि सत्य हमेशा कड़वा होता है और इसीलिए कई बार विद्वान कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन कड़वा सत्य मत बोलो। अब कांग्रेस की भी अपनी मजबूरी है, करे तो करे क्या। थरूर साहब कांग्रेस के सांसद हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, उस कमेटी के मेंबर हैं जो कमेटी कांग्रेस में सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसके बावजूद बीते कुछ दिनों से शशि थरूर साहब के चाल, शशि थरूर साहब के बयान, शशि थरूर साहब की रंगत बदली बदली सी नजर आती है। वो शशि थरूर जो कभी प्रधानमंत्री को बिच्छू कहा करते थे, वो शशि थरूर जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार 100 करोड़नी गर्लफ्रेंड जैसी बात कही थी, वही शशि थरूर जिन्होंने उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए बताया था कि मेरी पत्नी की वैल्यू मेरी नजर में क्या है और आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि प्रेम की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी से प्रेम करना पड़ेगा।
वही शशि थरूर जो कभी प्रेम की कीमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाया करते थे, आजकल वो मोदी जी के प्रेम में नजरबंद हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं और खड़गे साहब को अंततः आज बोलना पड़ा। खड़गे साहब का आपने बयान सुना, अब जरा जल्दी से इसका विश्लेषण कर लेते हैं। खड़गे साहब ने तो एक तंज कसा, तन सीधा सा। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है और इसीलिए हमने थरूर साहब को बिठाया है CWC में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। खड़गे साहब का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसके ठीक बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहने से नहीं चूके कि हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी जी पहले हैं। कुल मिलाकर मोदी जी किन लोगों के लिए पहले होते हैं? जब इस सवाल के गर्भ में जाइएगा तो आपको नजर आएंगे कुछ खास नमूने इस देश के। हो सकता है जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त भी आप ऐसे ही किसी चेहरे के साथ बैठे हो या आपके आसपास ऐसे ही चेहरों का जमावड़ा हो। ये वो चेहरे हैं जो देश से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखते हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए देश प्रेम का मतलब मोदी भक्ति है। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब मोदीवाद है। और ऐसे ही हो चले हैं क्या शशि थरूर? कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस बयान से शशि थरूर साहब को दो चीजें सीधी सीधी समझा दी। पहली तो ये कि कांग्रेस में जब वो ये कहते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा, तो उनको देखना चाहिए कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमेटी है उस कमेटी के वो मेंबर हैं, CWC की एक चेयर उनके पास है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के लिए देश पहले है, लेकिन शशि थरूर कांग्रेस के सांसद रहते हुए भी आजकल मोदी फर्स्ट की राजनीति पर उतारू है। कुल मिलाकर समझने की जरूरत तो यह भी है कि हालिया दिनों का एक घटनाक्रम बहुत कुछ इस बारे में बता जाता है। सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा, ईरान इजराइल युद्ध के दरमियान एक लेख लिखा था। यह लेख द हिंदू में प्रकाशित हुआ था और इस लेख में सीधे तौर पर इजराइल की निंदा करते हुए सोनिया गांधी ने भारत सरकार पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि भारत सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि वो ईरान के लिए कुछ तो बोले, अपना मुंह तो खोले। लेकिन उस वक्त पर उस लेख का जवाब, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता, किसी मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिया। उस वक्त भी शशि थरूर साहब को आगे कर दिया गया और आगे करते हुए उन्हें कहा गया कि भैया आप ही लिख दो, आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। और फिर शशि थरूर साहब ने एक लेख लिखा, उसी द हिंदू में लिखा और उस लेख में सीधे तौर पर यह बताने लगे कि देखिए, वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम एसेट हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि एक तरफ शशि थरूर हैं जो आज की तारीख में पूरी तरीके से मोदी भक्ति में मशगूल हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके लिए बकौल जिसके देश पहले है। और ऐसे में शशि थरूर साहब को आज कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी उनकी जगह दिखा दी, बता दिया कि CWC की कुर्सी पे आप बैठे हो अपनी अंग्रेजी भाषा की वजह से, अपनी विद्वता की वजह से, लेकिन आप जिस तरीके से आजकल देश से पहले प्रधानमंत्री जी को रख रहे हो, मोदी जी को रख रहे हो, आप आजकल जिस तरीके से व्यक्ति पूजा में लगे हो, वो व्यक्ति पूजा कांग्रेस के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।